क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे गहरी समझ कभी-कभी एक विदेशी की आंखों से आती है? मार्क टुली की किताब नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया ऐसी ही एक अनूठी दृष्टि प्रस्तुत करती है। हम और क्या बात है कि बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ ने 30 साल तक भारत को इतनी बारीकी से देखा। देखिए, टुली ने 10 अलग-अलग कहानियों के माध्यम से भारत की विविधता को समझने की कोशिश की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक साधारण नौकर रामचंद्र से शुरुआत की। वो कैसे? क्या खास था रामचंद्र की कहानी में? रामचंद्र की कहानी दरअसल भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों की कहानी है। शहर में काम, गांव में परिवार, यह द्वंद्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। टुली कहते हैं कि इन छोटे लोगों की मेहनत ही भारत को चलाती है। और फिर कोलकाता का प्रसंग, जहां औपनिवेशिक वैभव और मार्क्सवादी विचारधारा एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और यही विरोधाभास तो भारत की पहचान है। कुंभ मेले का वर्णन भी कितना शक्तिशाली है, जहां हर 12 साल में करोड़ों लोग जुटते हैं। मुझे लगता है कि रामायण के टीवी धारावाहिक पर उनका विश्लेषण भी बहुत गहरा है। कैसे एक टीवी शो ने पूरे देश की सामूहिक चेतना को प्रभावित किया। और फिर अमृतसर का दर्दनाक प्रसंग, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। टुली ने बिना किसी पक्षपात के इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे धार्मिक पहचान राजनीतिक मुद्दों से जुड़ जाती है। द्योरा सती का प्रसंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परंपरा और आधुनिकता का टकराव। हाँ, और अहमदाबाद के दंगों का वर्णन। टुली कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बड़ा शिकार गरीब होते हैं। जंगड़ सिंह की कहानी भी इसी तरह आदिवासी कला और आधुनिक बाजार के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। और किताब का अंत राजीव गांधी की हत्या के साथ होता है, एक ऐसी घटना जिसने देश की दिशा बदल दी। टुली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे भारत को न तो आदर्शवादी नजरिए से देखते हैं, न ही निराशावादी। वे बस उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए किताब का शीर्षक इतना सटीक है, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, क्योंकि भारत की कहानी कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। यह किताब हमें याद दिलाती है कि भारत विरोधाभासों का देश है, जहां परंपरा और आधुनिकता, धर्म और धर्मनिरपेक्षता साथ साथ चलते हैं। और आज 30 साल बाद भी यह किताब उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि भारत की कहानी में वाकई कोई पूर्ण विराम नहीं है, बस नई शुरुआतें हैं, निस्हारते हैं। यह किताब हमें अपने देश को एक नई नजर से देखने का मौका देती है।